हमारे मध्य में निरंतर आप लोगों ने अपना सहयोग देकर हमारा हौसला बनाए रखा है। और ये हौसला बनाने की कड़ी में, क्योंकि सिर्फ भाषणों से नहीं होता है, कुछ चीजें लयबद्ध पंक्तियां जो जोश जो उत्साह हमारे मन में जगाती है वह भी अपने स्थान पर बहुत महत्व रखती हैं। उन्हीं लयबद्ध पंक्तियों सब छटपटाहट था लग्या, दाएं बाएं तो सब अपनी बात था बोलने लग्या, लेकिन मुख पर कोई नहीं था बोल। तो इन नवयुवकों ने जो कार्य किया है वो सराहनीय है और यही हमारे वीरों और शहीदों के लिए सर्वोच्च श्रद्धांजलि है। मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ हमारे माननीय पूर्व विधायक जी डॉक्टर धन सिंह नेगी जी, जो कि एक विद्वान व्यक्ति भी हैं, सामाजिक व्यक्ति भी हैं, राजनीतिज्ञ भी हैं, और वो परसों यहाँ पर आए। और इतना मैंने 1972 में जब पुजार गांव का आंदोलन हो रहा था, जब विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी 11 दिन की भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे, जब जो है एच एन बोगड़ा हमारे जो है उस समय मुख्यमंत्री होते थे, तब भी इतनी जल्दी मांगे नहीं सुनी गई जितनी कि डॉक्टर धन सिंह नेगी जी ने एक दिन यहाँ पर आए और एक ही दिन यहाँ से फोन किया, लड़कों को झूठा आश्वासन नहीं दिया। इसलिए माननीय महोदय, मैं चाहता हूं कि आपका यशस्वी इसी प्रकार तेज भगवान चाहे तो आगे भी बढ़ता रहे और आप जन सरोकारों में अपनी, मैं इस बात से बहुत प्रभावित हूं कि एक दिन में कहा यहीं पर फोन किया मेरे सामने और डेलीगेशन कल बुलाया। मैं कतिपय कारणों के कारण डेलीगेशन में नहीं जा पाया, लेकिन प्रदीप कोठारी जी और अन्य साथी रवि जी जो है डेलीगेशन मंडल में जो हमारे रिंग लीडर्स थे यहाँ बच्चों के, उनके साथ थे। और आपने इतने सुंदर, मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी हमारे धन सिंह रावत जी, जो कि मेरे उम्र में भी समान हैं, और जब मैं कभी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में शिशु मंदिर में था तो 1982-83 में उस समय निशंक जी वगैरह के तब से मुलाकात थी, तो उन्होंने एकदम इस मांग को माना। और जो ये 15 सूत्रीय करते क्या है कि एक मांग मांगेंगे, 2 मांग मांगेंगे, 4 कदम बढ़ेंगे और 2 कदम पीछे, फिर 2 कदम आगे और 4 कदम पीछे। लेकिन यहाँ पर जो है मैं बिल्कुल बेबाक टिप्पणी करना चाह रहा हूँ। यहाँ पर धन सिंह नेगी जी ने जो कार्य किया है ये मुझे एक पहाड़ जैसा लग रहा था कि ये बहुत मुश्किल है। मैं बहुत, क्योंकि बच्चे चक्के जाम पर आत्मोदित थे, अब चक्का जाम करते हैं हम, वहां पर प्रशासन हो सकता है कि कम लोग रहते, हम कई बातें होती, बच्चों को जो है बंद होना पड़ता, बच्चों के हमारा सही सफल होता था कि नहीं होता था, पुलिस कार्रवाई करती प्रशासन। तो महोदय, आपने उस घड़ी से भी जो है अपनी जनता को बचाया, इसके लिए भी आपका मैं साधुवाद करता हूँ। ये तमाम बातें हैं जो कहानी है, कविताओं की बात जो थी वो कल तक थी, आज नहीं है, क्योंकि कल तक जोश भरना था किसी भी प्रकार से, क्योंकि नीरस भाषणों से आप जो है ऊब भी सकते थे, क्योंकि सब व्यक्ति भाषण नहीं सुनते हैं, लोग बात और ये व्यवहार की बातें जो है उस पर अमल करते हैं। और यहाँ पर मैं तमाम अपनी मातृशक्ति, अपने सहयोगी, प्रत्येक राजनीतिक पार्टी के लोगों, प्रत्येक ग्राम सभा के प्रधानों, जिन 104 ग्राम सभा के प्रधानों को मैं यहाँ पर खाली जिनके मैंने पता लिखा था, और 40 क्षेत्र पंचायत, उन तमाम लोगों का भी जो है साधुवाद हम इन बच्चों की ओर से करते हैं। मैं बुजुर्ग व्यक्ति हूँ, 66 साल का, आपके साथ जब हम चले तो मेरी वाइफ भी कहने लगे तुम मर गई जो चाहिए बुढ़िया कहे मैं ठंड में जो छा कहीं ये बच्चे इस कड़कड़ाती धूप में चंबा के इस चौराहे में किस प्रकार से रहे होंगे और कैसा, तो ये आत्मबल की है। और गांधी जी में भी यही है, मोदी जी का भी यही कहना है सबका, कि जिस आदमी के अंदर आत्मबल है वो काफी आगे बढ़ सकता है। इन बच्चों ने जो नवयुवक हैं, इनकी अभी शादी ब्याह भी नहीं हुई है कई लोगों की, और इतना समर्पित भाव से कहा है, तो मैं तो समझता हूं कि ये श्रीदेव सुमन और गबर सिंह जी की आत्मा इनके हृदय में निवास करती है, जिसके अंदर इनको इतना ज्यादा हुआ। तो मैं कविता की बात अभी दूसरे दिन होगी जब वो होगा, क्योंकि हम नाचते गाने भी हैं, हम मंचों पर भी जाते हैं, वहां भी कविताएं सुनाती हैं। कविता आपको सुननी होगी तो परसों ये वलबानी का कार्यक्रम है हमारा 16 तारीख को सत्कार में, वहां आइए, वहां कविता भी सुनाएंगे, गीत भी सुनाएंगे। यहाँ पर तमाम हमारे, मैं राजनीतिक पार्टी के लोगों का नाम उल्लेख नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन हमारे विक्रम पूर्व नगर पालिका के अध्यक्ष विक्रम पंवार जी हैं, साहब सिंह सजवाण जी ज्येष्ठ प्रमुख है, सूरज राणा जी हैं जो कि ढाल की तरह यहाँ, दिनेश प्रधान जी हैं, जसपाल प्रधान जी हैं, मैं जिन जिन को जानता हूँ, प्रेम दत्त जी हैं, रामचंद्र जी हैं, और
जो आपकी टीम है, अब मैं भूपेंद्र जी का उनका नाम, वो तो ऑल इन ऑल है। हमारी जो है दूर दराज के क्षेत्र से भी यहाँ पर कल्पना पवार जी, रोहा, मैंने ऐसे ऐसे उभरते हुए नेताओं को यहाँ पर देखा है जो इस राष्ट्र का निर्माण करेंगे। हम चले जाएंगे, सोमारीलाल सकलानी मर जाएगा, मैं कोई नेता नहीं हूं, मैं कोई वो नहीं, लेकिन ये बच्चे हमारे आगे बढ़ेंगे। जब हम देखेंगे, मेरी मृत आत्मा भी देखेगी कि हमारे बच्चे आज प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारे बच्चे आज चीफ मिनिस्टर हैं। और इसमें तो दोहराई भी नहीं, योगी आदित्यनाथ जी तो हैं ही, जो गजा में जब मैं मास्टर था, हाई स्कूल किया था, और आज जो है उत्तर प्रदेश जैसे शासन की बागडोर थामी हुई है। तो मैं इस प्रकार से आपको बताना चाहता हूं कि हमारी बहनें, आप ही लोगों में से कोई निकिता खंडेलवाल होगी, कोई जो है आपकी सुमन रमोला होगी, कोई जो है शोभनी धनोला होगी, कोई और होगी। यहाँ पर हमारे माननीय विधायक जी वो भी एक दिन आए थे, हमारी माननीय अध्यक्ष यहाँ पर नगर पालिका को भी आई थी उस दिन। तो इस तमाम बातों में मैं प्रत्येक का नामोल्लेख नहीं करना चाह रहा हूं, क्योंकि एक तरफ से करना चाहूंगा तो वहां पर सगलानी जी प्रधान जी हैं, वहां पर भरत सिंह जी हैं, जरदारी जी बैठे हुए, तभी एक एक का नाम मुझे लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं सबको जानता हूं, भले ही मातृशक्ति में कुछ। तो आज जो है हम गरुड़ हैं विष्णु लोक के, निराहार रह जाते, बिना सर्प को खाए भी हम अपनी क्षुधा मिटाते। हम देहाती भोले जन हैं, हृदय सिंधु समरसता मन है, स्वस्थ शरीर ताकतवर तन है, फिर भी हम में अपनापन है। मैं तुम्हें कविता क्या सुनाता था, महानगर में रहने वाले तू क्या जान हमारी, विद्युत बाती में आलोकित हम हैं जंगल की राही। जहां रात कभी ना होए, ना भोर ना संध्या, तू क्या जाने रात अंधेरी, मन भावन रजनी गंधा, रेलगाड़ियां दस्तक देती दरवाजे पर तेरे, प्रतिपल वाहन उड़ते रहते नंगे सिर पर तेरे। तू क्या जाने मक्की मंडवा तिल तिल करती बाती, कंक्रीटों के राजमहल में मन तेरा प्रतिपल घाती, महफिल थिरकन मदिरालय में कटती उम्र जवानी। महानगर में रहने वाले तू क्या जान हमारी, पक्की सड़कों पर चलने वाले आती है सबकी बारी, सड़कों से संसद तक प्यारे राज रहा है तुम्हारा, चमक धमक की इस दुनिया में रमता मन हमारा। तो इस प्रकार तो मैं वो शब्द भी कविता के वापस लेता हूँ। और मैं हूँ कवि आदमी, मैं इमोशनल ये तो रीत जाता हूँ कि मैं सबसे ज्यादा इन बच्चों का जो नैतिक इनको और भौतिक समर्थन यहाँ पर जो है डॉक्टर नेगी जी ने दिया है, हमारे एक्स एमएलए जी ने, उसके लिए एक बार पुनः सलाम करता हूँ। अपने डीएम साहब और सीएमओ साहब को भी सलाम करता हूँ कि एक दिन डेलीगेशन में मैं भी गया और उन्होंने हमारी बात 2 घंटे तक सुनी। हमारी इशिता जी जो यहाँ की जिला पंचायत है वो भी बैठी रही वहां पर। अभी जो है नई लड़की है, सीखेगी, जब सब चीज सीख जाएगी तो इन्हीं लोगों ने तो करना है आगे। धन सिंह रावत जी जैसे, धन सिंह नेगी जी जैसे बड़े पदों पर रहेंगे तो कहीं ना कहीं उनके पीछे ये लोग भी रहेंगे, ये मेरा मानना है। एक बार सबको शुभकामनाएं, साधुवाद, धन्यवाद, प्रणाम, नमन। और जब जब पुकार होगी तो मैं अपने जनप्रतिनिधि और मातृशक्ति और अपने लीडर से भी कहता हूं कि वो हमें इसी प्रकार समर्थन देते रहेंगे। और जब आप आएंगे तो हम भी आपका स्वागत करेंगे, जिस रूप में भी करेंगे, और जब समय मिलेगा तब करेंगे, ये मेरा वायदा भी है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गुरु जी का। और आपकी ये पंक्तियां निरंतर हमारा उत्साह बढ़ाती है, निरंतर हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। और इसी का नतीजा है कि आज हम इस जन आंदोलन को, इस जन संघर्ष को इस स्तर तक लेके आए हैं। हमारे मध्य में महिलाओं की ओर से, क्योंकि मातृशक्ति का निरंतर हमारे साथ सहयोग बना रहा है, वो निरंतर हमारे साथ रहे हैं, हम उनका सहृदय आभार प्रकट करते हैं। कल भी मातृशक्ति के द्वारा हमारे साथ जो माननीय मंत्री जी से मुलाकात की गई, उसमें शिष्टमंडल में वह हमारे साथ चली और कितना भागदौड़ वहां पर हुई, बावजूद उसके एक बार उनके मुंह से उफ तक नहीं निकली, क्योंकि वे जानते हैं कि हम इस क्षेत्र के लिए कर रहे हैं। हमारे मध्य में लक्ष्मी तोमर जी हैं, मैं निवेदन करूंगा वे अपनी बात रखें। जय भारत, जय उत्तराखंड। मेरा नाम लक्ष्मी तोमर है, मैं चंबा क्षेत्र की एक नागरिक हूँ। यहाँ पर उपस्थित होने का आज मेन कारण एक तरफ तो जोश, एक तरफ खुशी है। जब 16 दिन तक ये आंदोलन चला है, यहाँ पर मैं लगभग शुरू से तो नहीं बनी हूँ, पर 3-4 दिन में यहाँ पर कंटिन्यू आई हूँ। पर जब मैं यहाँ पर आई हूँ तो यहाँ की उनके विचार सुन के
जो ये हमारे लिए खड़े हैं, हमारे छोटे भाई अंकित सजवान, रवि रावत और हमारे श्री सजवान जी और हमारे गुरु जी श्री सकलानी जी यहाँ पे सहयोग किया है। और सभी युवा जो इनको बराबर सहयोग दे रहे हैं उन सबका मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। और यहाँ पर उपस्थित सभी नारी शक्ति जो यहाँ पर उपस्थित है उनका धन्यवाद भी दे रही हूँ। और जो घर में बैठकर हमारी बात सुन रहे हैं उनको भी मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। कल जब जय भारत जय उत्तराखंड। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सकता था, लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहता हूं पूर्व एमएलए हमारे डॉक्टर धन सिंह नेगी जी हैं। उन्होंने हमारी जो पौध और जो कल हमारी एक समिति डॉक्टर धन सिंह नेगी जी के साथ गई थी, वहां पे वार्तालाप हुई। तो हम चाहते इसको कल ही कार्यक्रम को या आंदोलन को समाप्ति की ओर ले जाते। हो सकता था हम आज ही आंदोलन को समाप्ति की ओर ले जाते, लेकिन हमने निर्णय लिया जब तक हमारे पास कोई लिखित आश्वासन नहीं मिलता तब तक ये धरना हम तोड़ेंगे नहीं। तो इसी के प्रति हमने कल सभी ने बात की है। और यदि यहाँ पे आज जो उम्मीदें हैं इन बच्चों को अपने माँ बाप और उन माँ बापों को अपने बच्चे मिल जाएंगे, आज शाम को उम्मीद यही करते हैं और वो आराम से अपने घर में जा सकते हैं। लेकिन मैं आपसे एक ही आग्रह करना चाहूंगा, जब भी कोई जन आंदोलन होता है आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, क्योंकि हम ही लोग पीड़ा होगी तो हम ही लोगों की होगी। तो इसीलिए कोई पार्टी विशेष यहाँ पे ध्यान न दे। कोई भी पार्टी है, पार्टी आएंगी जाएंगी, सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन जो आम जनता है हम यहीं पे रहेंगे। तो आप सभी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं और सहयोग के लिए आप मातृशक्ति, युवा शक्ति, बुजुर्ग और यहाँ के जितने भी हमारे सम्मानित नागरिक हैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं। और उनसे भी औरों से भी आग्रह करना चाहता हूं जो नहीं आ सकते या जो नहीं आ पाए हैं अपनी सोच को बदलिए और जनता के हित के लिए आगे आइए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई महिपाल सिंह सजवान जी का। आपका पहले दिन से ही हमारे साथ निरंतर सहयोग बना रहा है। और साथियों, यह आंदोलन युवा शक्ति ने शुरू किया, यह आंदोलन युवाओं ने जन जागरण के रूप में किया। और हरिवंश राय बच्चन जी जैसे कि कहते हैं कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, जिस ओर जवानी बहकती है उस ओर जमाना ढलकता है। तो साथियों, यह जबकि आज हम कहते हैं कि युवा पीढ़ी पता नहीं किस रास्ते पे जा रही है, युवा पीढ़ी शायद अपने मकसद की ओर नहीं बढ़ रही है, तो हम ये कहना चाहते हैं कि इन चंबा के युवाओं को देखिए जो ना सिर्फ अपने मकसद को जानते हैं बल्कि अपने लक्ष्य को जो कि समाज हित के लिए बेहतर तरीके से पहचानते हैं। हम लोगों ने पहले दिन से यह प्रयास किया है कि यह आंदोलन किसी पक्ष पार्टी में न बटे, यह आंदोलन किसी क्षेत्र में न बटे, यह आंदोलन किसी जाति पाति में न बटे, यह आंदोलन किसी वर्ग विशेष में न बटे। यह चंबा का आंदोलन रहे, यह चंबा की जनता का आंदोलन रहे। और हम लोगों के प्रेरणा स्रोत, हम लोगों के शक्ति स्रोत के रूप में हम जिनके स्टैच्यू के नीचे, जिनकी मूर्ति के नीचे यहाँ पर बैठे हैं, श्रीदेव सुमन जी का आशीर्वाद भी हमें निरंतर मिलता रहा है, यह शक्ति हमारी बनी रही है। तो हम एक बार श्रीदेव सुमन जी के नारे जरूर लगाएंगे। श्रीदेव सुमन अमर रहे, श्रीदेव सुमन अमर रहे, वीर गबर सिंह अमर रहे, वीर गबर सिंह अमर रहे, मातृशक्ति जिंदाबाद, मातृशक्ति जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, छात्र शक्ति जिंदाबाद, युवा शक्ति जिंदाबाद, चंबा की एकता जिंदाबाद। साथियों, ये आंदोलन हमारे जल, जंगल, जमीन और हमारी मूलभूत सुविधाओं को लेके कभी भी कहीं भी यदि उठाया जाता है तो हम लोग इन्हीं चीजों को लेके, जैसा कि मैंने कहा, जात पात में नहीं, क्षेत्र में नहीं, समाज में नहीं, पंथ प्रेक्ष में नहीं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक भाव के साथ आगे आएंगे कि हम इस क्षेत्र के हैं, ये क्षेत्र हमारा है और इस क्षेत्र के विकास के लिए हम अपने जीवन में कहीं पर भी किसी भी हद तक लड़ना होगा तो हम अपनी लड़ाई से पीछे नहीं हटेंगे। हमारे मध्य में सीएमओ साहब
जल्द ही आने वाले हैं और उम्मीद करते हैं कि उनके पास वो जो आदेश की कॉपियां होंगी वो होंगी। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए क्योंकि मां शारदे की कृपा से बहुत ही सुरीले कंठ के धनी हैं, आपसे निवेदन है कि कृपया मंच पर आके 2 शब्द बोले और पंक्तिबद्ध रूप से हमारा मार्गदर्शन करें, हमारा हौसला बढ़ाएं। बड़े भाई रवि गोसाई जी। धन्यवाद प्रदीप भाई। और ओजस्वी वाणी के धनी हैं प्रदीप कोठारी जी, और बहुत ही अच्छा संचालन और बहुत अपने ओजस्वी वाणी से यहाँ पर सभी में इस आंदोलन में जो है शुरू से ही जोशो खरोश भरते रहे हैं। और साथियों, आज जो है ये धरना किस तरह से शुरू हुआ, किस प्रकार से ये मांगे शुरू हुई, युवाओं ने जो है जो इसका नेतृत्व किया पूरा, और जो आशीर्वाद मिला, जो बड़े बुजुर्गों का, जो अनुभवी लोगों का जो आशीर्वाद इस आंदोलन में मिला, तो अपने आप में वो देखने लायक था। और ये चलते चलते जो है एक जन आंदोलन बन गया। और इसमें जैसे हम लोग, प्रदीप ने कहा, हम सांस्कृतिक क्षेत्र से हैं, मुख्यतः हमारी जो पहचान है, और रेडियो से भी जुड़े हुए हैं, लेकिन जो है हमने अपना धर्म समझकर, और ऐसे ही कितने लोगों ने, चाहे जिसका जो भी पेशा है, जिसका जो भी कर्म क्षेत्र है, लेकिन सबने सोचा कि ये हमारी मांग है, ये हमारा विषय है, और ये हमारे बच्चों का, हमारी युवाओं का, हमारी माताओं बहनें का, सभी का विषय है, सभी की समस्या है, आम जन की समस्या है। इसमें जो है जैसे महिपाल भाई कह रहे थे कि वास्तव में सरकारें आएंगी जाएंगी, अटल बिहारी वाजपेयी ने बड़ा अच्छा कहा था, सरकारें आएंगी जाएंगी लेकिन हम रहेंगे, ये देश रहेगा। और इसमें जो है हमको ऐसे बंटना नहीं चाहिए। वास्तव में हम लोगों को ऐसे मौके पर सब जो है दलगत भावना से ऊपर उठ करके, किसी पंथ से ऊपर उठ के, धर्म से ऊपर उठ के, और सब लोगों को आपस में मिलजुल करके जो है, यही हमारी ताकत है, यही हमारी पूंजी है। तो आज जो ये आंदोलन अपने फलीभूत होने की तरफ जो अग्रसर है, तो उसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यहाँ पर अब जो बच्चे देख रहे होंगे, जो सोशल मीडिया से देख रहे हैं, जो यहाँ पर आ रहे हैं, नए युवा आ रहे हैं, छात्र पढ़ने वाले आ रहे हैं, उन तक जो बात पहुंच रही है, तो निश्चित ही जो है जो आंदोलन की हमारी ये भूमि है, और जो प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में जो है हमारा बहुत बड़ा एक ऐसा हथियार है, या एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा जो है हम अपनी मांगे शांतिपूर्वक रखते हैं, और सरकारें जो है झुकती हैं, सरकारें उन मांगों पर ध्यान देती हैं, ये होता आया है। तो ये एक प्रशिक्षण भी था। ये जो है, चाहे यहाँ पर अंकित भाई, रवि भाई, और जो भी यहाँ पर टीम थी, बहुत सारे जो लोग थे, तो सबके लिए जो है, उनके लिए भी एक अनुभव था। उन्होंने भी अपने अनुभव में जो है एक अध्याय और जोड़ा है, और बाकी और लोगों के लिए भी, जो पुराने लोग भी थे, अनुभवी लोग हैं, जिन्होंने कई आंदोलनों में हिस्सा लिया है, प्रतिनिधि हमारे हैं, तो सबके लिए एक अलग प्रकार का एक अध्याय और उनके जीवन में मिला, हमें भी सीखने को मिला। तो ऐसे ही जो है, जब भी जो है कहीं पर कोई अन्याय की बात आए, कहीं पर जो है कहीं हमारी बातें न सुनी जाएं, तो शांतिपूर्वक ढंग से जिस तरह से आंदोलन चला, हम कल वही बात कर रहे थे जब देहरादून में गए थे, कि किस प्रकार से युवाओं ने जो है, कोई ऐसा मुर्दाबाद नहीं, कोई इस प्रकार का कोई ऐसा आचरण नहीं, बहुत अच्छा शांतिपूर्वक ढंग से, बहुत सभ्य होकर के जो है इस आंदोलन को चलाया। और यही हमारी पहचान है, ये हमारी चंबा की एक पहचान है कि ये हमारी वीर भूमि के साथ साथ एक शांति भूमि है, और हम लोग जो है शांतिपूर्वक तरीके से जो है आगे भी सभी एकजुट होकर के जो है, जिस प्रकार से पहले यहाँ पर आंदोलन चला, वीसी गबर सिंह नेगी जी वहां पर स्मारक के सामने वो चंबा की जो प्रस्थान सड़क थी उसको लेकर के जो है, और उसके बाद भी उसका भी हल निकला कुछ कुछ, और अभी हो सकता है आगे भी ऐसी जरूरतें पड़ती रहें। तो जो है ये सतत प्रक्रियाएं हैं, ये रुकनी नहीं चाहिए, हमारा जोश जो है वो कम नहीं होना चाहिए। तो मैं एक बार पुनः अपनी तरफ से जो है बहुत धन्यवाद देता हूं। और हम सब लोग एक दूसरे के हिस्सा हैं, एक दूसरे के, हम सब लोग जो है एक कड़ी है, मतलब एक के बिना जो है दूसरी कड़ी नहीं जुड़ती है। तो इसलिए आप सबका मुझे यहाँ पर बोलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई रवि गोसाई जी, आपका निरंतर इस आंदोलन को सहयोग मिला है। और कल जो शिष्टमंडल माननीय मंत्री जी से मुलाकात करने गया, उसका भी आप हिस्सा रहे हैं, आपने भी महत्वपूर्ण बिंदु माननीय मंत्री जी के समक्ष उठाए, और अब आंदोलन में पहले दिन से ही अपना सहयोग दे रहे हैं, पहले दिन से ही आंदोलन को शुरू किया है जिन्होंने। मैं मातृशक्ति से निवेदन करूंगा कि सीएमओ साहब हमारे मध्य में आने वाले हैं, कृपा करके थोड़ा सा सहयोग अपना बनाए रखें। ये आंदोलन अब लगभग अपने
उस क्षण में है जिसके लिए हम इतने दिनों से इंतजार कर रहे थे। तो रवि रावत जी हमारे मध्य में हैं, जिन्होंने कि पहले दिन से लेकर अभी तक निरंतर इस आंदोलन को गतिमान रखा है, इसमें पूरी शक्ति के साथ जुड़े रहे हैं, लगे रहे हैं। और रवि रावत जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप अनुभव के साथ साथ कार्य किस प्रकार से आगे संचालित किया गया है, क्या हमारी उम्मीदें थी, कहां तक हम सफल हुए हैं, कृपया अपनी बात रखें। धन्यवाद प्रदीप भाई। सभी लोग जोर से बोलेंगे वंदे वंदे। आज इस आंदोलन को 15 दिन समाप्त हो चुके हैं और 16 दिन हो चुका है। मैं तमाम मातृशक्ति, बुजुर्ग, युवा शक्ति, हमारे बीच में आए सभी जनप्रतिनिधिगण, प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, सभी लोगों का तहे दिल से आभार करता हूं जो पहले दिन से और आज तक हमारे साथ निरंतर बने हुए हैं। इसी के साथ साथ जो हमारे बीच में लगातार युवा पहले दिन से काम कर रहे हैं, मैं अपनी एक युवा टीम हमारी जो है, मैं उन सभी लोगों का तहे दिल से इस मंच के माध्यम से आभार व्यक्त करता हूं, जिसमें हमारे बड़े भाई आशु सजवान जी, जिनका ब्लॉक रोड में यूनिक इलेक्शन, उन्होंने पहले दिन से हमारे बीच में बहुत सहयोग रखा। इसी के साथ महपाल सजवान जी, बबलू सजवान जी, सोनू भाई, कुलदीप रावत, पंकज सकलानी जी, पंकज नकोटी, अनामिका पवार, मनीष नेगी, राहुल नकोटी, बुक्की तड़ियाल, नैतिक, अमन सुयाल, अनुज सजवान, विनय तिवारी, मनीष तड़ियाल, राजन सजवान, वीर रावत, आशु तिवारी, सचिन रावत, अनीस खाती, धनेश बोगना, सचिन थपलियाल, अंकित सजवान, शंकर रावत, सचिन सजवान, साहिल सजवान, दीपक सजवान, जितेंद्र रावत, जोश सिंह रावत, सूरज बिष्ट, सानिया उनियाल, अमन सतानी, दीपक सजवान, राहुल सजवान, प्रदीप कोठारी भाई, जग्गू कंडारी, दिलीप तड़ियाल, अमित सजवान, ब्रजेश बोगना, सूरज नेगी, कबीर, अरविंद सजवान, सुमित सजवान, अवैध सजवान, रवि तड़ियाल, अज्जू तड़ियाल, देवेंद्र कोठारी जी, अमीषा रावत, संजना तिवारी, वीरेंद्र साई, अंकित कुंडीर, विजय नेगी, विजय कोठारी, जसवीर नेगी, अंकित पवार, मनोज नेगी, विनय तिवारी, नीतीश, दीपक कोठारी, दिनेश उनियाल, अजय नेगी, अनुपम बडोनी, अमित चौहान, आयुष रावत, सूरज नेगी, आर्यन, राजवीर रावत, नीरज सजवान, इन सभी साथियों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। यदि ये युवा हमारे साथ नहीं होते तो मैं नहीं समझता इस आंदोलन को हम इस ओर ले जा सकते। और इसी के साथ साथ हमारे बीच में जो प्रधानगण जो बहुत ही सक्रिय हमारी इस आंदोलन में रहे हैं, नीलम सजवान जी, अनिता कोठारी जी, जसपाल नेगी जी, भंडारी जी, भंडारी जी, रानी नेगी जी, बलवंत रावत जी, जयश्री देवी जी, ताजवीर रोहतान जी और हमारे बीच में एक उप प्रधान विजय नेगी जी, इन सभी लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं जो निरंतर हमारे बीच में बने रहे हैं। 15 दिन इस आंदोलन को हो चुके हैं। हमने 15 दिन से, पहले दिन से आज तक आप सभी लोग जानते हैं कि हमने इस आंदोलन को किस तरह चलाया। पहले दिन मैं और मेरे साथी अंकित सजवान जब इस आंदोलन में उस हॉस्पिटल में गए थे तो आपको बता दूं उस हॉस्पिटल की स्थिति कितनी बद से बदतर थी। मैंने अंकित सजवान ने प्रयास किया छोटे छोटे कामों के लिए, जो कुछ मांगे जो सीएमओ स्तर से पहले ही सीएमओ स्तर ने कर ली थी, उसके लिए सीएमओ जी का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। दूसरे दिन जो हमारा एक जनाक्रोश रैली मातृशक्ति ने और युवा शक्ति ने और बुजुर्गों ने जिस तरीके से उसमें प्रतिवाद किया, आप सभी लोग उसके आभारी हो। इसी के साथ साथ हमारा फिर स्थापना अभियान यहाँ पे चलाया गया, आपने उस पर भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, उसके लिए भी आप आभारी हो। मिसाल जुलूस में लोगों ने एक सोशल मीडिया के माध्यम से आपको अवगत कराया था और आपने इतनी बड़ी मिसाल जुलूस चंबा में की कि मुझे लगता है कि वो पहली आज तक की चंबा में ऐसी मिसाल जुलूस रही होगी। उस लोग, आप लोग, उसी लोग, सभी लोग उस चीज के बधाई के पात्र हो। मैं इसी के बीच में हमारे बीच में पूर्व विधायक
धन सिंह नेगी जी का भी तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने शुभ समय में हमारी स्वास्थ्य मंत्री जी से मुलाकात कराई और जितनी भी हमारी मांगे थी उनका निराकरण करने का जो काम किया है, इस चीज के लिए वो भी बधाई के पात्र हैं। आप सभी लोग उनके एक जोरदार तालियों उनका आभार व्यक्त करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद भाई रवि रावत जी का, आपका निरंतर सहयोग और आपका ये उत्साह रहा है कि आज ये आंदोलन अपनी पूरी गति के साथ इसी स्थिति तक पहुंचा है जहां अब हम सफलता की उम्मीद कर रहे हैं। साथियों, जब हम इस आंदोलन की बात कर रहे हैं तो हमें इससे पूर्व भी जो आंदोलन हुए हैं और इसके पश्चात भी यदि कोई आंदोलन होंगे अपने क्षेत्र की समस्याओं के लिए, तो ये सोच के चलना है कि यह किसी व्यक्ति विशेष का, किसी गांव विशेष का, किसी क्षेत्र विशेष का आंदोलन नहीं है। ये हमारे क्षेत्र के लिए है, ये चंबा के लिए है, ये चंबा टिहरी के लिए है और हमें इस क्षेत्र को इसी प्रकार से आगे बढ़ाना है कि ये क्षेत्र पूरे के पूरे उत्तराखंड में अपने एक विशिष्ट पहचान रखे। साथियों, हमें उम्मीद है कि जल्द ही सीएमओ साहब हमारे मध्य में पहुंचने वाले हैं और सीएमओ साहब हमारे मध्य में पहुंचने वाले हैं। मैं अंकित सजवान जी, जो कि इस आंदोलन के बहुत ही प्रारंभ से हमारे सहयोगी रहे हैं, जिन्होंने इस आंदोलन को शुरू किया है, वे अपनी बात रखेंगे कि किस प्रकार से आंदोलन संचालित हुआ है, गतिमान हुआ है। हेलो, बोले भारत माता की, भारत माता की। थोड़ा सा आज हम लोगों को 16 दिन कंप्लीट होने के लिए है और आप ही लोगों की वजह से हम लोगों को इतनी एनर्जी मिली है, तो थोड़ा सा एनर्जी के साथ नारे लगाएंगे और एक नारा मैं बोलूंगा, संघर्ष करें हैं जीते हैं। आप बोलोगे संघर्ष करेंगे जीतेंगे। बोले भारत माता की, भारत माता की। संघर्ष करें हैं जीते हैं, संघर्ष करेंगे जीतेंगे, संघर्ष करें हैं जीते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम नारी शक्ति, तमाम युवा शक्ति, तमाम व्यापारी भाइयों, तमाम क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, तमाम वो जनप्रतिनिधि जो लगातार इस आंदोलन को, हमारे पीठ के पीछे आंदोलन की चर्चा करते रहते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं उन लोग का भी सहयोग मिला है। जहां तक हमारे आंदोलन की बात नहीं पहुंचनी थी, वहां तक हमारे आंदोलन की बात पहुंची है। उन लोगों के भी बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ नाम है जिनकी भी व्यक्ति का नाम छूट जाएगा, मैं उनसे क्षमा चाहूंगा, क्योंकि इस 15 दिन के बाद आज 16वें दिन, जो 15 की रात थी वो बड़ी ठंडी की रात थी। कल जो ठंड पड़ी, मैं समझता हूं कि इन 15 दिनों की सबसे ज्यादा ठंड कल की थी। कल शायद मौसम ने भी परीक्षा ली कि आज तुम कल जाने वाले हो, तो इस वजह से आज ही पूरा कर देते। तो मेरे सहयोगी रवि रावत जी, बबलू सजवान जी, पंकज नकोटी जी, अभिषेक बैलवाल जी, आशीष सजवान जी, अनुज सजवान जी, विजय नेगी जी, उप प्रधान शंकर रावत जी, शुभम रांगड़ जी, अमित चौहान जी, व्यापार सभा के सचिव जी, बबलू सजवान जी, सचिन थपलियाल जी, शीशपाल नेगी जी, परवीन लेखवार जी, दिनेश भंडारी जी, तीनों प्रधान जी हैं जिनके सहयोग से पहले दिन से हमें उत्साह मिले। दिनेश भंडारी जी, पंकज सकलानी जी, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ठुनाली सजवान जी, अंकित बडोनी जी, ब्रजेश बोगना जी, चमोली जी, गौ गंगावाणी और A1 न्यूज चैनल जिन्होंने सोशल मीडिया पर हम लोगों को दिखाया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। रवि गुसाई जी, कविता भट्ट जी, आरती बेस जी, लगातार आप हिमलवाणी के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य की मुहिम को पहुंचाते रहे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। यशपाल सजवान जी, चमोली जी पत्रकार, यशपाल सजवान जी पत्रकार, आप सभी ने प्रिंट मीडिया के जरिए हम लोगों को दिखाया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। रॉबिन राणा जी, अभिषेक कठेत जी, राजन सजवान जी, अनीता कोठारी जी प्रधान, रॉबिन राणा जी और अभिषेक कठेत जी प्रधान जी, आशीष नेगी जी, परवीन लेखवार जी, ताजवीर रोथान जी, नीलम सजवान जी, विजय कोठारी जी, दीपक कोठारी जी, द्वारका प्रसाद तिवारी जी, दिनेश प्रसाद उनियाल जी, बड़े भाई दिग्विजय सजवान जी और अनुपम बडोनी जी और
विजय नेगी जी, आपके नेतृत्व में कल ये आंदोलन चला, तो मैं आप तीनों लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ। महिपाल सजवान जी भी, सूरज राणा जी, साप सिंह सजवान जी, नरेंद्र रमोला जी, विक्रम पंवार जी, सुमना रमोला जी, बीना नेगी जी, आप तमाम लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा। विक्रम पंवार जी का, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष जी, साप सिंह सजवान जी, पूर्व ज्येष्ठ प्रमुख, और सूरज राणा जी का, क्योंकि जो नेतृत्व हम लोगों का, ये मेरा 7वां आंदोलन है, लेकिन ये पहला आंदोलन चंबा क्षेत्र की किसी समस्या के लिए है। मतलब लगातार आंदोलन तो थे, लेकिन इतना बड़ा आंदोलन, मेरा सबसे बड़ा आंदोलन छात्र हितों के लिए 26 दिन का रहा, और ये 16 दिन को क्षेत्रीय की समस्याओं के लिए, क्योंकि वो छात्रों का आंदोलन था, ये क्षेत्रीय जनता का आंदोलन था। तो आपके नेतृत्व में आप लोगों ने हमें सिखाया कि किस तरीके से क्या चीजें होनी है। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी कुंवारी लाल सकलानी जी, विजय जरदारी जी, बोगना जी, रानी चौरी से आर्ट्स वाले, अनीस खाती जी, सचिन रावत जी, अविलास भंडारी जी, अंकित पुंडीर जी, कुलदीप रावत जी, दीपक रमोला जी, राहुल सजवान भाई, सोनू भंडारी जी, विनय तिवारी जी, भूपेंद्र तड़ियाल जी, दिनेश बोगना जी, अनामिका पंवार जी, सानिया उनियाल जी, हमारे मध्य में सीएमओ साहब पहुंचे हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। डॉक्टर पुखराज जी भी हम लोगों के बीच में पहुंचे हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रताप बेस जी, रंजीत सजवान जी, पूर्व जिला पंचायत कुंती सजवान जी, पूर्व जिला पंचायत यलमा सजवान जी, बुरांसवाड़ी से हमें कीर्तन मंडली का भी सहयोग मिला, समर्थ कीर्तन मंडली, राहुल भाई, पटुड़ी भाई, दीपक सजवान जी, साहिल, हिमांग, सौरभ, हैप्पी, अनीता भट्ट जी, अनीता भंडारी जी, नीरज सजवान जी, खड़का दीदी जी, राजवीर रावत जी, सुरम सिंह मखलोगा जी, बड़े भाई अंकित बोगना जी, नैतिक जी, आयुष जी, जनता भोजनालय मखलोगा जी, और मामा जी प्रताप बिश जी का भी आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। शुभम सकलानी जी, दिव्यांशु न्यूट्री से, टैक्सी यूनियन, भूपेंद्र तड़ियाल जी, विजेंद्र सकलानी जी, सुधाकर जी ब्लॉक प्रमुख जी, तोमर जी, रतन सिंह सजवान जी, गब्बर सिंह नेगी जी, तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मध्य में साहब भी पहुंचे हैं। मैं वीडियो बना रही हूँ, उठाना है मेरा फोन बंद है। हेलो, को क्या आ रहा है? आज हम लोगों के बीच में शासन और प्रशासन से, मैं समझता हूं, हाँ, हम शासन और प्रशासन, अनीता कोठाई जी भी प्रधान हडम से हमारे बीच में हैं, ग्राम सभा गुलडी से, जिनके पहले दिन जिनके सहयोग से हम लोगों का आंदोलन में महिलाओं की भूमिका बढ़ी, भाभी नीलम सजवान जी, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। शासन और प्रशासन से हम लोगों के बीच में सीएमओ साहब, पूर्व विधायक धन सिंह नेगी जी, मैं विशेष तौर पर पूर्व विधायक धन सिंह नेगी जी का धन्यवाद देना चाहूंगा। धन्यवाद इसलिए देना चाहूंगा कि जो काम सरकार में बैठे प्रतिनिधियों को करना चाहिए था, आज आप हमारे बीच में और आपने हमारी समस्याओं को सुना। मैं आजीवन आपका आभारी भी रहूंगा और आपका धन्यवाद भी करता हूं। तमाम समिति आपका धन्यवाद करती है, तमाम आंदोलन के आंदोलनकारी आपका धन्यवाद करते हैं, और चंबा क्षेत्र की तमाम नारी शक्ति सब लोग आपका धन्यवाद करते हैं। और मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा कि भविष्य में जहां भी आपको मेरी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या थी हम लोगों के लिए, जिस प्रकार डे पर डे ये समस्या बनती जा रही थी, हम लोगों को लग रहा था कि 1-2 महीने और चलेगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सीएमओ साहब का भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, डॉक्टर पुखराज जी का भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि सीएमओ साहब हम लोगों के बीच में पहले दिन भी पहुंच गए थे, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी 15 सूत्रियां मांगी थी, हम लोगों ने 15 सूत्रियां मांगे 15 दिन। मुझे लगता है कि एक दिन एक मांग ने हमसे मांगा, मुझे ये लगता है। और आज 16वां दिन हम लोगों का, अगर लिखित रूप में हम लोगों के बीच में क्या मिलता है वो आगे की कार्रवाई बताएंगे विधायक जी और सीएमओ साहब। हमारी 15 सूत्र मांगे थी, और क्या क्या चीजें हुई हैं ये मैं आप लोगों की चीज में बताना चाहूंगा। कि पहली चीज हम लोगों की खून की जांच, जिसमें काफी टाइम लगता था। कल हमें स्वास्थ्य मंत्री जी ने अवगत कराया कि 24 घंटे के अंदर उस चीज की रिपोर्ट आ जाएगी, आपके सारे मेडिकल्स रिपोर्ट अब अस्पताल में होंगे। दूसरी, नियमित सर्जन की नियुक्ति। तीसरी, महिला रोग विशेषज्ञ नियुक्ति। चौथा, बाल रोग विशेषज्ञ की नियुक्ति, जिसमें हम लोगों को यह आश्वासन दिया और लिखित रूप में आज आश्वासन आएगा कि यहां से एक शासन को एक लेटर भेजा जाएगा, और कुछ समय बाद यहां पे गायनोलॉजिस्ट की एक नियुक्ति होगी, महिला रोग विशेषज्ञ की एक परमानेंट नियुक्ति चंबा अस्पताल में होगी। और
तब तक के लिए 2 बाल रोग विशेषज्ञ, 2 महिला रोग विशेषज्ञ यहाँ पर नियुक्त किए जाएंगे। वो कल से ही शुरू हो जाएंगे। पहले तक क्या होता था कि डॉक्टर कोई दवाई लिखते थे तो 70% दवाई अंदर मिलती थी और 30% दवाई बाहर से मिलती थी, लेकिन अब 100% दवाई आपको अस्पताल के अंदर से मिलेगी। पूर्व की भांति अल्ट्रासाउंड, देखो अल्ट्रासाउंड मशीन जैसे मैंने बताया कि CHC मानक के तहत आएगी, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोगों को रेडियोलॉजी का पद चाहिए। उसके लिए माननीय मंत्री जी ने रेडियोलॉजी के पद के लिए यहाँ से एक पत्र लिखने के लिए भेजा है। वो तुरंत इसमें रेडियोलॉजी का पद स्वीकृत करेंगे और अपने स्वास्थ्य के वित्त से जो पैसा होगा उस पैसे से आपको अल्ट्रासाउंड की मशीन भी हम लोगों को वहां पर देंगे। दूसरा, विद्युत आपूर्ति के लिए जैसे हम लोगों ने बताया था कि जनरेटर की आवश्यकता है, वो सीएमओ साहब ने उसको ऑर्डर दे दिया है। आज हमें बता भी देंगे कि कितने टाइम में वो आ जाएगा, क्योंकि उसका पैसा भी शायद मैं समझता हूं कि रिलीज हो चुका है, तो कितने टाइम में आएगा वो बताएंगे। दूसरा, आज PSC को बने हुए 12 साल हो चुके हैं, PSC से CSC बने हुए 12 साल हो चुके हैं। तो उन 12 सालों में ये क्यों नहीं बना, तो इस चीज की हमने डिमांड कल स्वास्थ्य मंत्री जी से की थी। उन लोगों ने ये जो रेड क्रॉस की जितनी भूमि है, इस भूमि के लिए एक प्रस्ताव बनाने के लिए भेजा है और आने वाले समय में वहां से पैसा रिलीज करेंगे और इसमें बिल्डिंग का निर्माण किया जाएगा। यह उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। अस्पताल में रात्रि को देखभाल हेतु सुरक्षा कर्मी, ये DM मैम के सामने हमने रखा है और उन्होंने इस चीज के लिए आगे बात भी करी है। ये भी CMO साहब भी अपने स्तर से इस चीज पर देखेंगे। 1 वे रोड करना और सुरक्षा कर्मी की नियुक्ति करना, इस चीज पर भी कार्रवाई हो रही है। इस चीज के लिए भी लिखित आश्वासन मिलेगा। रेड क्रॉस की भूमि पर DEIC का जो प्रस्ताव था वो DM मैम ने आगे प्रेषित कर दिया है। एम्स सैटेलाइट सिस्टम स्थापित होगा। ब्लॉक में NICU, जैसा बता रहे थे कि मशीन वहां पे थी, डॉक्टर्स वहां पे नहीं थे, लेकिन अब डॉक्टर्स वहां पे आ जाएंगे। तो विशेष तौर पर मैं धन्यवाद देना चाहूंगा नारी शक्ति का। मैंने जैसे पहले भी बोला, जिस आंदोलन में नारी शक्ति आगे रही है वो कहीं ना कहीं वो अपने परिणाम तक पहुंचा है। तो मैं इस चीज के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभारी रहूंगा, क्योंकि ये मुहिम हम 2 लोगों ने शुरू की थी, लेकिन जिस तरीके से आप लोगों ने इसको जनता का आंदोलन बनाया उस चीज के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हम लोगों का ये 15 दिन का जो यहाँ का संघर्ष था वो आप लोगों ने देखा, और तमाम नारी शक्ति का मैं इसलिए धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि जिस तरीके से आप लोगों ने हमें यहाँ पे रखा, जिस तरीके से हमारी माँ अपने घर पे हम लोगों को रखती है, उस तरीके से आप लोगों ने हमारे यहाँ पे मतलब देखभाल की। आप शाम को यहाँ पर आते थे, कोई खाने की व्यवस्था कर रहा है, कोई पानी की व्यवस्था कर रहा है, कोई रहने की व्यवस्था कर रहा है। तो मैं इस चीज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। और अगर हमें लिखित रूप में आश्वासन मिलता है तो कहीं ना कहीं घर जाकर हम इस आंदोलन को याद करेंगे, इस आंदोलन में जितने लोगों का सहयोग रहा है उनको याद करेंगे, और मैं आज भी ना उनको आभारी रहूंगा कि जिन लोगों ने समर्थन दिया है। आज अगर ये आंदोलन लिखित रूप में समापन होता है तो ये ना समझें कि हम उस अस्पताल के लिए सिर्फ यहीं तक थे। मैं आपको एक विश्वास दिला रहा हूं, आज के बाद जब तक मैं इस शहर में रहूंगा तब तक मैं आप लोगों को एक वचन देता हूं कि इस अस्पताल की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं मैं भी लूंगा, और महीने में अस्पताल में जाऊंगा, अस्पताल के लेकर वहां पर रहूंगा, और बाहर से एक पोस्टर लगाऊंगा जिसमें मैं अपना नाम और नंबर लिखूंगा। और आने वाले टाइम में भविष्य में किसी को भी कोई दिक्कत होती है, किसी भी तरीके के अस्पताल में कोई कमियां रहती हैं, तो आप उस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नाम अंकित सजवान है, मैं गुलडी रोड पर रहता हूं। मेरा नंबर 8192828205 है। तो भविष्य में कभी भी इस चीज को लेकर कोई दिक्कतें होती हैं तो मैं हमेशा आप लोगों के साथ में रहूंगा। तमाम नारी शक्ति का धन्यवाद देना चाहूंगा, माननीय विधायक जी का धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि हमने पहले ही बोला ये कोई राजनीतिक मंच नहीं था। और तमाम उन साथियों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जिन लोगों ने इसको राजनीतिक मंच न बनाने के लिए हम लोगों का सहयोग किया। किसी से इस 15 दिनों में अगर मैंने किसी को कुछ बोल दिया होगा या मुझसे कोई गलती हो गई होगी, मैंने किसी का नाम मंच पर न लेना होगा, किसी को मंच से जाने के लिए रोका होगा, तो मैं उन सब से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। क्योंकि हम लोगों ने एक डिसीजन लिया था कि ये राजनीतिक मंच नहीं रहेगा, ये राजनीतिक मंच रहेगा, सब लोगों का मंच रहेगा। तो अगर मेरे से कोई गलती होगी तो मैं हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगता हूं। हमारे बीच में बड़े भाई गौरव फुंदरी जी भी पहुंचे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने लगातार फोन के माध्यम से मुझे सपोर्ट किया, फोन के माध्यम से लगातार आपने मुझसे वार्तालाप करी। क्योंकि आपका अभी आप व्यक्तिगत जीवन में एक मतलब मैं बोल सकता हूं एक स्टेप आपने आगे किया है। आपका अभी विवाह हुआ है, तो आप विवाह की परिपाटी में यहाँ शहर से बाहर थे, तो आपने लगातार मेरे को फोन के माध्यम से संपर्क किया, फोन के माध्यम से वार्तालाप की और हमें कहीं ना कहीं सहयोग दिया। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा और तमाम नारी शक्ति का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार। और अब जिस चीज का हमें इंतजार था मैं निवेदन करूंगा आदरणीय डॉक्टर धन सिंह नेगी जी से, पूर्व विधायक, और वे
अपना वक्तव्य हमारे मध्य में रखेंगे। साथ ही साथ में माननीय मंत्री जी के प्रतिनिधि के रूप में हमारे बीच में है, तो आदरणीय डॉक्टर धन सिंह नेगी जी। भारत माता की जय। भारत माता